हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 के बारे में बात करेंगे। 7.2 एक्सरसाइज आपके पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालना। जैसे 6 चैप्टर में आप स्क्वायर रूट निकालते थे, वहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 2 का पेयर बनाते थे, तब आपके पास स्क्वायर रूट निकलता था। यहाँ आपको 3 3 का पेयर बनाना है और क्यूब रूट निकालना है। तो आपके 10 पार्ट्स है, जो मैं इसमें सारे पार्ट्स बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट है आपके पास 64। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी को आता है, आप कर भी चुके हो। 7th क्लास में भी किया आपने प्राइम फैक्टराइजेशन, 6th क्लास में भी करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट है 64। 64 को जब आप करते हो, पहले 2 से करोगे 32, फिर 2 पे जाएगा 16, देन 2 8, फिर 2 पे जाएगा 4, फिर 2 से आपके पास 2। इट मीन्स आपके पास, आप देखिए 64 के हमने जितनी बार भी आया है टर्म, वो सारी नोट डाउन कर ली है। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है। यहाँ लास्ट में 1 आ गया, तो आपके पास यहाँ पे मैंने 6 टाइम्स लिख दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इस 2 को ना लिखूँ, इस वाले 2 को, यहाँ ये जो 2 है इसको ना लिखो, लास्ट में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, इट मीन्स प्राइम नंबर आता है, तो भी आप इसको डिवाइड ना करो, डायरेक्ट आप उसको लिख सकते हो नंबर को, तो आपका गलत नहीं होगा। तो अब इट मीन्स वो नंबर सिर्फ प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, और वो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, लास्ट में 1 आ गया। अब यहाँ पे सारे नंबर मैंने नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे ट्रिपलेट बनाते हैं हम, 3 3 का पेयर। तो देखिए 1 2 3 एक पेयर कंप्लीट हो गया, 1 2 3 एक पेयर एक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ जब क्यूब रूट लिखेंगे इसका, वहाँ हम कुछ नहीं लिखते थे स्क्वायर रूट में, यहाँ हमें क्यूब रूट में 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 3 यहाँ पर लिखा, यहाँ पर भी हम क्यूब रूट लगाएंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो जब आपका पेयर कंप्लीट हो जाता है, तो इस पेयर में से, ट्रिपलेट में से, इस ट्रिपलेट में से आपका सिंगल 2 बाहर आएगा, इस ट्रिपलेट में से सिंगल 2 बाहर आएगा, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे और वो कितना हो जाएगा आपके पास 4। क्लियर। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास है 512। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। पहले 2 से पे जाएगा 256, फिर 2 पे जाएगा 128, फिर 2 पे 64, फिर 2 पे 32, 2 पर 16, 16 से फिर 8, फिर दोबारा 2 पे जाएगा 4, 2 से फिर दोबारा 2 एंड लास्ट 2। कितने टाइम्स है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स। तो हमने यहाँ पर 9 टाइम्स 2 लिख लिया और क्यूब रूट लगा दिया साथ में यहाँ पे क्यूब रूट लगाया है, तो आपको 3 जरूर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको 3 लिखना पड़ेगा, वरना नहीं लिखते हो तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। अब ट्रिपलेट बना लेते हैं। 1 2 3 एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 एक ट्रिपलेट ये हो गया, एंड लास्ट 1 2 3 एक ट्रिपलेट ये है। तो ट्रिपलेट में से आपका सिंगल टर्म बाहर निकलेगी। तो ये 2 का ट्रिपलेट है, तो 2 बाहर निकला, यहाँ पर भी 2 है तो 2 का बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 नोट डाउन कर लिया। तो इसका क्यूब रूट जब निकालोगे तो 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका जो ट्रिपलेट आएगा वो कितना आएगा आपके पास 8। और आपके जब क्यूब्स जो आपने याद की थे 1 से लेके 10 तक टेबल थे, उसमें भी आपके पास 4 8, उसमें भी आप देख सकते हो 4 का क्यूब क्या होता है 64, 8 का क्यूब क्या होता है 512। मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 10,648। तो ये आपके पास सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 पे हमारे पास क्या आ गया 5,324, फिर 2 से जाएगा 2,662, फिर 2 से जाएगा आपके पास 1,331। अब यहाँ ध्यान रखना है, ये जो टर्म है ये आपकी 11 से ही डिवाइड होती है और किसी भी टर्म से डिवाइड नहीं होती है। तो हम इसको 11 से करेंगे, ये आपके पास कितने पर जाएगा 121 पर जाएगा। फिर दोबारा से 11 पे करेंगे, ये 11 और लास्ट 11। तो यहाँ पर जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे उसमें ट्रिपलेट बना लेंगे। ट्रिपलेट बनाया आपने तो 2 का ट्रिपलेट बन गया, एक 11 का ट्रिपलेट बन गया, 2 बाहर आ गया, 11 बाहर आ गया, तो इसका जो क्यूब रूट आएगा वो कितना आएगा 22। फोर्थ पार्ट में क्या है आपके पास 27,000। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले 2 पे जाएगा 13,500, फिर 2 पे जाएगा 6,750, फिर 2 से जाएगा 3,375, फिर 3 से जाएगा 1,125। अभी फिर 3 से जाएगा 375, फिर 3 पे जाएगा 125 आपका 5 से जाएगा। ये टर्म आपकी 5 से जा सकती है, ये भी 5 से जाएगी, ये भी 5 से जाएगी, ये भी 5 से जाएंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग 5 से नहीं करनी है, स्टार्टिंग आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से करनी है। इट मीन्स 2 से स्टार्ट करना है।
क्लियर। तो आपके पास ये 125, उसके बाद फिर ये 25 एंड लास्ट ये 5 पे। अब आपने ट्रिपलेट लिखा, यहाँ पर बहुत आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल इसी तरीके से सारे टर्म नोट डाउन कर लिए हैं। तो आपके पास है 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3, 3 टाइम्स 3 है, 1 2 3, 3 टाइम्स 5 है। तो आपके पास यहाँ ट्रिपलेट बनाओगे, एक 2 का है, एक 3 है और एक 5 का ट्रिपलेट बना है। तो इसमें से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया। यहाँ जब क्यूब रूट निकालोगे इसका, तो आपके पास क्या बनेगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या है, 15,625। क्यूब रूट निकालना है इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन से, बिल्कुल वही मेथड है जो आप उसमें अप्लाई करते थे। तो यहाँ से आपके पास देखिए 5 से इसको सबसे पहले इसको 5 से करोगे, क्योंकि ये और ना 3 से डिवाइड हो रहा है और किसी टर्म से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से किया आपने इसको 3,125, फिर 5 से 625, फिर 5 से 125, फिर 25, लास्ट 5 एंड यहाँ पर आपके पास ये 5 से डिवाइड हो गया। अब इसके जब आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हो तो आपके पास देखिए 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 5 है, हमने 6 टाइम लिखा। ट्रिपलेट बना लिया, एक ट्रिपलेट ये कंप्लीट हो गया, सेकंड ट्रिपलेट ये कंप्लीट हो गया, 5 एंड 5। तो इसका जो क्यूब रूट निकालोगे वो क्या हो जाएगा, 25। नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट है 13,825। थोड़े लेंथी हैं तो इसलिए ध्यान से करने हैं ये आपको। अब यहाँ से आपके पास ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 6,912, फिर 2 पे जाएगा 3,456, फिर 2 पे जाएगा 1,728, फिर 2 पे जाएगा 864, फिर 2 से जाएगा 432, फिर 2 से जाएगा 216, फिर 2 पे। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है आपको। देखिए 2 से जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 2 1 जा 2, 1 चला गया। अब इस 1 को जब नोट डाउन करते हो तो यहाँ पर आपके पास ये डिवाइड नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे ना जाने की 0 लगाई है। ये देख लीजिए रफली वर्क है ये, तो आपको ये करना नहीं है। यहाँ पर मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ किसको, 216 को। तो 2 से आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया। आप 1 अब नोट डाउन कर रहे हो, 1 आपका डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ ना जाने की 0 लगाओगे और फिर 16 नोट डाउन करोगे, कितने पर जाएगा, 8 पर। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 108। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है इसको 108। यहाँ मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हैं बच्चे, यहाँ 18 लिख देते हैं और क्वेश्चन आप उसका गलत हो जाता है। तो 108 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 54, फिर 2 से 27, 3 से डिवाइड होगा 9 पर, 3 से फिर दोबारा डिवाइड होगा, ये आपके पास कैन डिवाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पे जब इसकी क्यूब रूट अपने कंप्लीट लिख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली है यहाँ पर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आपका 2 है और 3 है आपका 3 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पर 9 टाइम्स 2 लिखा और 3 टाइम्स लिखा। ट्रिपलेट बना लिया, वहाँ एक ट्रिपलेट ये कंप्लीट, सेकंड ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट एंड फोर्थ ट्रिपलेट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये क्या आंसर आ जाएगा, 24। क्यूब रूट है, एक बात ध्यान रखनी है, बस यहाँ पर आपको 3 लिखना है और यहाँ ट्रिपलेट बनाना है। जैसे 6 चैप्टर में स्क्वायर में आप पेयर बनाते थे, 2 का पेयर, यहाँ पर आपके पास 3 का पेयर बनाना है, ट्रिपलेट बनाना होता है और यहाँ क्यूब रूट के लिए 3 जरूर लिखना होता है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास 7th पार्ट है, आपके पास ये है 11,512। अब यहाँ से आप इस सॉरी 2 से अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या है, 1,10,592 है आपके पास। थोड़ी लेंथी टर्म है। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, आपके पास आया 55,296, फिर 2 से करोगे 27,648, फिर 2 से किया 13,824, फिर 2 से करोगे ये 13,824, इससे नेक्स्ट जो आपने अभी यहाँ किया है 13,824, ये सारा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा अब आपके पास। तो सेम वही है 13,824, ये सारा जो आपने पहले पार्ट में किया वो नोट डाउन हो गया। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, लास्ट कंप्लीट हो गए यहाँ तक। तो आपने यहाँ पे नोट डाउन किया, देखिए अब 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आपके पास 2 है और 3 टाइम्स आपके पास 3 है। तो आपने यहाँ पर 12 टाइम्स 2 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आपका 2 हो गया। और अब देखिए मेरे पास यहाँ ये टर्म आई नहीं है आगे कॉपी पे, तो मैंने ये यहाँ पर लिखी है, ये मल्टीप्लाई है, ये अलग से नहीं है, ठीक है। तो इसी की टर्म है। ट्रिपलेट आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास 1 2 3 4 ट्रिपलेट बने हैं किसके, 2 के। तो इनमें से 4
2 बाहर आ गए, और एक आपका 3 का है, एक 3 बाहर आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है 48। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 3, आपके पास आंसर क्या आ गया 48। नाउ टू साइड नेक्स्ट पार्ट इज 8th पार्ट है फर्स्ट का, और वो है आपके पास 46,656। 2 से डिवाइड होगा 23,328, फिर 2 से 11,664, फिर 2 से 5,832, फिर 2 से 2,916, फिर 2 से 1,458, फिर 2 से डिवाइड होगा 7,729। अब ये 3 से डिवाइड होगा आपके पास, तो 243, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9 एंड फिर 3 से 1। ये आपका डिवाइड हो चुका। प्राइम फैक्टराइजेशन है, सारे प्राइम नंबर्स आपने लिखे यहाँ पर। ये प्राइम नंबर मैंने लिख लिया। अब यहाँ ट्रिपलेट बना रहे हैं। एक ट्रिपलेट ये बन गया, सेकंड ट्रिपलेट ये बन गया 1 2 3, थर्ड ये बन गया आपके पास ट्रिपलेट 1 2 3, और एक ट्रिपलेट आपके पास ये बन चुका है। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। मल्टीप्लाई करोगे, क्यूब रूट निकालोगे इसका, तो वो आपके पास क्या बन गया 36। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 9th पार्ट, 1,75,616। ये भी बहुत लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मैंने सारे पार्ट्स आपको करवाए हैं, करने के लिए कोई भी नहीं दिया है। 2 से डिवाइड करोगे आपके पास 87,808, 2 से फिर करोगे 43,904, 2 से डिवाइड करोगे 21,952, फिर 2 से करोगे 10,976। यहाँ पर भी ध्यान रखना, जब 2 से डिवाइड करते हो तो 2 1 जा 2 आ गया, लेकिन इस 1 को नोट डाउन करते हो तो इसलिए ना जाने की 0 आएगी यहाँ पर, ये 0 जरूर याद रखनी है। फिर 2 से करोगे 5,488, फिर 2 से करोगे 2,744, फिर 2 से करा 1,372, फिर 2 से करा 686, फिर 2 से करोगे 343। अब ये 7 से डिवाइड होगा आपके पास 49, और फिर दोबारा 7 से 7, और लास्ट 7 से ये 1 टाइम पे डिवाइड हो गया। अब इसके सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे फैक्टर लिख लिए हैं। यहाँ मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने यहाँ लिखा है, आए नहीं थे कंप्लीट, तो अब मैं ट्रिपलेट बनाती हूँ। एक ट्रिपलेट ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ट्रिपलेट आपका ये कंप्लीट हो चुका है, एंड नेक्स्ट आपके पास ये कंप्लीट हुआ, और लास्ट ये 7 का ट्रिपलेट हो गया। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है 56। तो क्यूब रूट 1,75,616, इसका क्यूब रूट क्या बनेगा 56। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास है 91,125। थोड़ा अलग है क्वेश्चन, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मिस्टेक होती है। सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा ये, तो अब यहाँ से देखिए 3 3 जा 9 कंप्लीट हो गया। अब मैं जब 1 को नोट डाउन करती हूँ तो वो डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ना जाने की 0। फिर दोबारा 1 को नोट डाउन किया तो 11 हो गया, 11 को 3 से करेंगे तो 3 पे जाएगा, और फिर आपके पास ये 2 रिमाइंडर रह गया, फिर यहाँ पर 22 हो गया, ये 7 पे जाएगा, 1 रिमाइंडर रह गया, फिर 15 हो गया, तो ये 5 पे जाएगा। 0 बहुत मिस्टेक करती है। फिर 3 से इसको करेंगे तो आपके पास 10,125 आएगा। फिर 3 से हम इसको करेंगे तो आपके पास ये 3,375 आएगा। फिर 3 से आपके पास ये 1,125 आएगा। फिर 3 पे जाएगा 375, फिर आपके पास 3 से जाएगा 125। 125 अब आपका 5 से डिवाइड होगा 25, एंड लास्ट आपके पास ये 1 आ गया। अब इसके जब हम क्यूब रूट निकालते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स मैंने लिख लिए हैं। इसके प्राइम फैक्टर लिखने के बाद मेरे को क्या करना है, ट्रिपलेट कंप्लीट करना है। एक 3 का ट्रिपलेट हो गया, नेक्स्ट 3 का हो गया, लास्ट 5 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, आंसर क्या आ गया इसका 45। क्लियर। यहाँ आपके पास क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, बस रीजन नहीं लिखना है। रीजन मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। रीजन यहाँ रफ वर्क में मैं आपको समझा रही हूँ। सो फर्स्ट अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट डाउन करनी है और उसके बाद उसका आंसर लिखना है। क्लियर। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, और ये इसका सॉल्यूशन। इसी तरीके से सेकंड पार्ट,
क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन। इस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट नोट डाउन करनी है, फिर इनके आपके पास सॉल्यूशन लिखना है। आपके पास क्या है, ये रफ वर्क लिया है मैंने। रफ वर्क का मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पर ये समझाऊंगी कि ये फॉल्स कैसे आया, ये ट्रू कैसे आया, तो ये नोट डाउन आपको नहीं करना है। सो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कोई भी आपके पास क्यूब है, उसका ऑड नंबर है और उसका जब आप क्यूब निकालते हो तो वो आपके पास इवन निकलता है, ये इसने बोला है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। अब इसने बोला ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में 1 लेती हूँ, इसका क्यूब करती हूँ तो 1 आता है। 3 लेती हूँ, 3 का क्यूब करती हूँ तो क्या आता है, 27 आता है। और ऑड नंबर 5 है, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है। अब ये सारे नंबर आपके पास इवन तो नहीं है, ये सारे नंबर क्या हैं आपके पास, ऑड हैं। इट मीन्स हमसे जो बोला था क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ये क्या हो गया आपके पास, फॉल्स। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट आपका फॉल्स हो गया। सेकंड पार्ट है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज। परफेक्ट क्यूब जो है, परफेक्ट क्यूब मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो आपका 2 जीरो पे एंड नहीं होगा, ये आपसे बोला हुआ। अब जैसे मैं यहाँ पे 10 लेती हूँ तो 10 का क्यूब करते हैं, क्या आएगा, 1000। इसी तरीके से मैं 20 का क्यूब करती हूँ, इट मीन्स 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो 2 यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये 8000। अगर एक जीरो है और उसका क्यूब कर रहे हो तो हमेशा 3 जीरो आएंगी। और इसने क्या बोला है, एंड विद 2 जीरो, नॉट एंड विद 2 जीरो, तो इट मीन्स ये राइट है, नॉट बोला है इसने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू। थर्ड पार्ट है आपके पास, इफ स्क्वेयर ऑफ ए नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। ये आपके पास फॉल्स होगा। क्यों होगा, इसने बोला है कि कोई भी आपके पास स्क्वेयर है किसी नंबर का, वो 5 पे एंड हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर 15 लेके चलती हूँ, ठीक है, और इसका स्क्वेयर करती हूँ तो आपके पास आता है 225, 5 पे एंड हो गया। लेकिन इसका क्यूब अगर हम करते हैं तो वो आता है 3375। इसने बोला वो एंड 25 पे होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो यहाँ 75 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन मैं अगर 5 लेके चलती हूँ तो आप देखिए 5 का स्क्वेयर आपने लिया 25 और 5 क्यूब लेके चलते हो 125, ये तो इसके लिए राइट है। लेकिन 15 का अगर मैं लेके चलती हूँ तो ये रॉन्ग हो गया, तो इट मीन्स ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। थर्ड पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। फोर्थ पार्ट है आपके पास, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद एंड विच एंड विद 8। कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 पर एंड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं 2 का क्यूब लेती हूँ तो वो क्या आता है, 8। उसके बाद मैं 12 का क्यूब लेती हूँ तो आपके पास आता है 1728। यहाँ तो मेरे पास जो नंबर है आपके पास वो 8 पर एंड हो रहा है। इसने बोला देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। कोई भी क्यूब नहीं है जो एंड पर होता है, एंड होता है 8 पर, लेकिन यहाँ तो 8 आ रहा है मेरे पास, यानी कि 2 लास्ट में आ रहा है तो वहाँ 8 जरूर आ रहा है। तो ये आपके पास कौन सी टर्म हो गई, फॉल्स। तो फोर्थ पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ फिफ्थ पार्ट है आपके पास, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर है वो इसने बोला है मे बी ए 3 डिजिट नंबर, वो 3 डिजिट नंबर होगा। अब देखो 2 डिजिट नंबर जो है आपके पास मैक्सिमम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लेके चलते हैं, वो क्या होता है 10, और उसका मैं क्यूब करती हूँ तो क्या आता है 1000। कितने डिजिट हो गई, 4। लेकिन इसने क्या बोला था, ये आपके पास क्या होगा 3 डिजिट नंबर, तो इट मीन्स ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर। पहले आपको क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद ये लिखने हैं। सिक्स पार्ट है आपके पास, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर मैक्सिमम हमने 99 लिया और इसका क्यूब लिया, वो आया आपके पास 97, ये आया आपके पास 9,70,299। अब देखो डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम डिजिट कितनी आई 6। उसके बाद तो हमारे पास 100 हो जाता है और वो 3 डिजिट नंबर हो जाता है। तो मैंने मैक्सिमम
टू डिजिट नंबर लिया है और उसका क्यूब लिया तो मेरे पास 6 आएंगे, लेकिन इसने क्या बोल रहा है आपके पास 7 डिजिट और उससे ज़्यादा होंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास फॉल्स। 6 पार्ट भी आपका फॉल्स हो गया। 7th पार्ट है आपके पास द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर हमने लिया और उसका क्यूब निकाला, तो सिंगल डिजिट नंबर अगर मैं 1 लेके चलती हूँ इसका क्यूब क्या आता है 1, 2 लेके चलती हूँ 2 का क्यूब आता है 8। इसने बोला है कि सिंगल डिजिट नंबर है तो उसका जो क्यूब होगा वो भी सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, मे बी, हमेशा के लिए नहीं होता, मे बी। तो इट मीन्स ये आपके पास आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ट्रू। क्लियर। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट डाउन करनी है, फर्स्ट पार्ट नोट डाउन किया, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखा, फिर सेकंड पार्ट नोट डाउन किया, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखा। ये रफ वर्क आपको नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मूव टू थर्ड पार्ट। You are told that 1331 is a perfect cube. हमें दे रखा है परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्यूब रूट है। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167, 32768। तो सबसे पहले हम 1331 लेके चलेंगे। क्यूब रूट आपको निकालना है, बहुत आसान है ये। इसके लिए आपको ये टेबल, ये रफ में नहीं लिखनी है, ये टेबल आप लिख सकते हो अपनी फेयर नोटबुक में साथ में ही, ताकि आपको आसानी रहे। मैंने टेबल लिख ली है क्यूब्स की। अब ये क्यूब्स के बारे में ध्यान रखना है मुझे। अब देखिए जैसे 1 है तो इसकी लास्ट डिजिट 1 आई, 2 है उसकी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी आपके पास 8, 3 क्यूब है आपके पास, यहाँ लास्ट डिजिट क्या होगी 7, 4 क्यूब है लास्ट डिजिट क्या होगी 4। तो मेनली आपको लास्ट डिजिट ध्यान रखनी है। ये टर्म है आपके पास तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है 1। क्यूब रूट निकालना, इट मीन्स ये क्यूब गिवन है, क्यूब रूट निकालना आपको। तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है 1। अब देखिए 1 कौन कौन से नंबर में क्यूब्स में 1 आ रहा है, केवल 1 में आ रहा है, और वो कब आएगा आपके पास 1 के क्यूब में। इट मीन्स यूनिट डिजिट अगर मैं लेके चलूँ इस क्यूब रूट की तो वो क्या हो जाएगी 1। क्लियर। अब मुझे जब नेक्स्ट डिजिट निकालनी है, 10 प्लेस डिजिट निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट 3 नंबर इसको छुपाना पड़ेगा। लास्ट 3 नंबर मैंने यहाँ पे छुपा लिए, तो आपके पास सिंगल क्या बचा 1। लास्ट 3 डिजिट हमने रिमूव कर दी तो हमारे पास ये लास्ट 3 डिजिट मैंने छुपा ली, तो मेरे पास क्या बचा है 1। तो मुझे इस 1 से ही काम करना है। अब ये 1 देखना है कि 1 किसके क्यूब में लाई करता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होगा 8। इट मीन्स ये जो 1 है किस किस के मिड में लाई कर रहा है 1 क्यूब और 2 क्यूब के मिड में। इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 1, क्योंकि 2 क्यूब तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ 1। तो 10 प्लेस डिजिट क्या होगी स्मॉलेस्ट ही होगी, और वो क्या होगी आपके पास 1। क्लियर। तो 10 प्लेस डिजिट 1 हो गई, यूनिट प्लेस डिजिट के आपके पास क्या हो गई 1 हो गई, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 11। बहुत आसान है ना, आपके पास बिना फैक्टराइजेशन से, कोई फैक्टराइजेशन नहीं करनी है इसमें, इस तरीके से निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपके पास इसका 4913। यहाँ पर भी मैंने देखिए क्यूब्स लिख रखे हैं इसी को समझने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट निकालते हैं। अब देखो इसमें क्यूब्स में यूनिट डिजिट क्या है 3। अब देखो किस में 3 आ रहा है, 3 यहाँ पर आ रहा है और वो किस में आ रहा है 7 में, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 7। अब यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 7 होगी, लास्ट 3 नंबर मैंने यहाँ से हाइड कर लिए, लास्ट 3 डिजिट मैंने यहाँ पर हाइड कर लिए, तो क्या बचा केवल 4 बचा आपके पास। आप 4 देखना किसके क्यूब में, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। इट मीन्स जो 4 है वो आपका किस में लाई करेगा 1 क्यूब और 2 क्यूब के मिड में लाई करेगा। अब 2 क्यूब 8 ज़्यादा हो जाएगा तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 1, तो 10 प्लेस डिजिट भी क्या हो गई 1। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, 1 यूनिट डिजिट है 7 और 10 प्लेस डिजिट है 1, ये इसका आंसर आ गया। बहुत आसान है ना। नेक्स्ट है 12167। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखो 7 है, 7 किस में आ रहा है, अगर मैं इसके क्यूब्स में देखती हूँ तो 7 किस में आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, वो किस में आ रहा है 3, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 3। उसके बाद अब यूनिट डिजिट 3 होगी, इट मीन्स लास्ट 3 डिजिट 1, 6, 7 ये आपको छोड़ देने हैं, तो बचा क्या आपके पास 12। अब देखते हैं 12 किसके क्यूब में लाई करता है, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब के मिड में लाई करेगा, क्योंकि 2 क्यूब हो गया 8 एंड 3 क्यूब हो गया 27, इनके मिड में लाई कर रहा है। तो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या हो गया 2, तो यहाँ पर इसकी 10 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी 2, और इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे 10 प्लेस डिजिट 2 है
और यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास क्या है 3, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 23। बस आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट क्यूब होने चाहिए, बाकी आप विदाउट कैलकुलेशन आप इनको निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो गई इसकी 2। अब बचा लास्ट 3 डिजिट छोड़ दो, क्या बचा 32। क्या बचा आपके पास यहाँ पर 32 किसके क्यूब में लाई करेगा 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, 3 क्यूब हो गया 27, 4 क्यूब हो गया 64। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया आपके पास, यानी कि क्लोजेस्ट नंबर इसके वो क्या हो जाएगा 3। तो 10 प्लेस डिजिट क्या हो गई आपके पास इसकी 3। अब इसका क्यूब रूट निकालते हो तो 10 प्लेस डिजिट हो गई 3 एंड यूनिट प्लेस डिजिट हो गई 2। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, साथ में 7.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, आपको अपनी फिर नोट में नोट डाउन करने हैं और उनका रिवीजन भी करना है। कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं और कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली जो जहाँ मैंने सॉल्व किए हैं वो पिक मैं सेंड कर रही हूँ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नीट एंड क्लीन आपको करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।